आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम सूरदास के पद का अवलोकन करेंगे। इससे पहले भी आप सूरदास के पद की व्याख्या समझ चुके हैं और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, उनकी रास लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है और कृष्ण से अनुनय विनय भी की है कि हमारा कल्याण कीजिए, हमें संसार से मुक्त कीजिए, हमारे सांसारिक बंधनों को काटिए। तो ऐसे भक्त, अनन्य भक्त सूरदास अष्टछाप कवियों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो आइए सूरदास के आज के पद का हम अवलोकन करते हैं। देखिए, आज का पद है, नरते जन्म पाई कह कीनो, उदर भर्यो कु कर लो, प्रभु को नाम न लीन। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणन, गुरु गोविंद नहीं चीनो। भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनो। झूठो सुख अपनो कर जान्यो, परस प्रिया कर भीनो। अघ को मेर बढ़ाई अधम तू, अंत भयो बलहीनो। लख 84 जोनि भरम कै, फिर वाही मन दीनो। सूरदास भगवंत भजन बिन, जो अंजलि जल छीनो। तो आज का ये पद है। अब हम पद की व्याख्या कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं, पहले भी बताया है कि व्याख्या जब हम करते हैं तो पद किसके द्वारा रचित है और उसकी किस रचना से अवतरित है, किस रचना से वो लिया गया है, उस पद में कवि क्या कहना चाहता है, उसके क्या भाव हैं। तो हम संदर्भ और प्रसंग इस पद का एक साथ आपको बतलाते हैं। ये पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार से अवतरित है। इस पद में सूरदास जी ने हम सांसारिक मनुष्यों को और अपने आप को लक्ष्य कर कहा है कि अगर हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और भगवान की भक्ति नहीं की तो हमारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। भगवान के भजन के बिना, उनकी भक्ति के बिना ये जीवन निरर्थक है। अब व्याख्या हम कैसे लिखेंगे? तो व्याख्या लिखने से पहले हम आपको समझाने से पहले शब्दों का अर्थ बतलाते हैं ताकि आपको व्याख्या करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। नर माने मनुष्य, कुकर माने कुत्ता, भागवत माने भगवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता जैसे श्रीमद् भागवत जो व्यास जी ने लिखी है। श्रवणन माने कानों, गुरु माने गुरु, गोविंद माने परमात्मा, चीनो माने पहचाना, पहचानना। भक्ति, भक्ति सभी है, भाव, विचार, तरंगे, हृदय, उपजी माने जन्मी, विषय माने सांसारिक सुख, मेरा तेरा ये करना और पैसा इकट्ठा करना। कहने का तात्पर्य है कि जो संसार के विषय वासनाएं हैं
उनमें मन को लगाना। दीनो माने मन को लगाया, झूठो माने असत्य, मिथ्या, अपनो माने अपना, समझा, परस माने स्पर्श, प्रिया माने प्रियतमा, स्त्री, आगे अग माने पार, मेरु माने सुमेर पर्वत, अधम माने पापी, अंत माने वृद्धावस्था, जब हम भगवान के घर जाने का हमारा समय समीप होता है तो हमारे हाथ पैर, हमारी शक्तियाँ नहीं काम करती। कहने का भाव है कि हम शक्तिहीन हो जाते हैं। लख माने लाख, 84 लाख। ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है, ऐसा कहा गया है कि जो ईश्वर ने रचना की है उसमें 84 लाख योनियां हैं। कीड़े मकोड़े पतंगे, कहने का भाव है कि 84 लाख योनियां हैं। भ्रम माने भ्रम जाल में फंसे रहना। भगवान का भगवंत भजन, ईश्वर का भजन, परमात्मा की स्मृति। अंजलि माने अंजलि, जल जल। तो अब व्याख्या समझिएगा। सूरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर तुमने क्या किया? सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, जो नए कर्म करने का अधिकारी है। तो आपने श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का प्राप्त किया। तुमने क्या किया श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करके? तुमने भी उदर माने पेट, तुमने भी कुत्ते की तरह अपना पेट भरा। कुत्ता क्या करता है? खाना खाता है, भोजन मिल जाता है, खा के पड़ा रहता है, गलियों में घूमता रहता है, क्योंकि वो परमात्मा का नाम ले ही नहीं सकता। उसे नए कर्म करने का अधिकार ईश्वर ने दिया ही नहीं। ये अधिकार किसे दिया? मनुष्य को दिया। तो सूरदास जी कहते हैं कि आपने, कैसे हम लिखेंगे? सूरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन कहा गया है, और आपने श्रेष्ठ जीवन पाकर मनुष्य क्या किया? कुत्ते की तरह अपना पेट भरा और कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया। तुमने भी खाया और मस्त रहे। ये काम तो कुत्ता भी करता है। तुमने उसकी तरह अपना पेट भरा, संसार के कार्य किए, परंतु प्रभु का नाम नहीं लिया। तुमने कभी भागवत कथा कानों से नहीं सुनी। तुमने कभी भगवान की कथा जहाँ हो रही है वहाँ सत्संग नहीं किया। तुमने कभी भगवान के भजनों को नहीं सुना, उनकी श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुना, और ना ही तुमने गुरु को पहचाना और ना ही तुमने परमात्मा को पहचाना। तुमने कुछ नहीं किया। मनुष्य जीवन पाकर तुमने कोई काम नहीं किया। ना तो गुरु को पहचान पाए जो तुम्हें परमात्मा के दर्शन कराता, तुम्हें अच्छा मार्गदर्शन देता, और ना ही तुमने परमात्मा को पहचाना। तुम्हारे हृदय में कभी ईश्वर के लिए भाव भक्ति भी नहीं उपजी। कभी मन में तुम्हारे हृदय में नहीं आया कि हम परमात्मा का नाम लें, जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। कभी तुम्हारे हृदय में भाव भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। तुमने केवल
सांसारिक विषय वासनाओं में अपने मन को रमाया। तुम्हारा मन सांसारिक सुख साधनों को इकट्ठा करने में लगा रहा। कभी तुमने परमात्मा का नाम नहीं लिया। ये संसार के सुख विषय वासनाएं झूठी हैं। झूठा है ये संसार जो हमें दृष्टिगोचर होता है। यहाँ एक दिन सभी दिखाई देने वाले पदार्थ नष्ट होते हैं, अर्थात जो आज है वो कल नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है जिसका जन्म हुआ उसका नष्ट होना निश्चय है। तो ये संसार झूठा है। यहाँ के जो भी सुख साधन है वो सब झूठे हैं। ऐसे झूठे सुखों को तुमने अपना माना और अपना समझकर तुम कार्य करते रहे, उसमें रमते रहे। स्त्री का स्पर्श किया और तुम इसी सांसारिक विषय वासनाओं में लिपटे रहे। तुमने पाप किए, तुमने इतने पाप किए कि पापों को इतना बढ़ा लिया कि सुमेर पर्वत खड़ा कर लिया। तुमने पाप रूपी सुमेर पर्वत खड़ा कर लिया और जब तुम्हारी अवस्था हुई, तुम्हारा सांसारिक समय समाप्त हुआ, तुम्हारे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तुम शक्तिहीन हो गए। तब परमात्मा का नाम कैसे लेते? और इसी कारण तुम इस संसार के भ्रम जाल में उलझे रहे, सांसारिक सुखों में अपने मन को रमाते रहे, जिसके कारण तुम्हें संसार के 84 लाख योनियों में भटकना पड़ रहा है। भटकना पड़ा और भटकते रहे, फिर भी तुमने अपने मन को सांसारिक सुखों में लगाए रखा। सूरदास जी कहते हैं भगवंत भजन में, सूरदास जी कहते हैं भगवान के भजन के बिना हमारा जीवन वैसे ही क्षीण हो जाता है, वैसे ही नष्ट हो जाता है, जैसे अंजलि में भरा हुआ जल टपक कर टपकते टपकते अंजलि खाली हो जाती है और वो जल नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारा मनुष्य जीवन भगवान के भजन के बिना क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये है इस पद की पूरी व्याख्या। अब हमारी व्याख्या पूरी कब मानी जाएगी? जब हम नीचे व्याख्या के नीचे विशेष लिखेंगे। तो विशेष क्या है देखिएगा। विशेष में क्या है? अलंकार। नंबर 1 पर अलंकार। अब देखिएगा इसमें अलंकार कौन कौन से हैं? उदर भरे कुकर, कुत्ते की समान तुमने अपना पेट भरा, कुत्ते की तरह। फिर इस तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? उपमा अलंकार। क्या हो गया? उपमा अलंकार। अब देखिएगा तुमने पाप रूपी पाप किए और पाप रूपी सुमेर पर्वत खड़ा कर लिया। किसका पर्वत बना दिया? पाप इकट्ठे करके, पापों का। तो यहाँ पे आ गया रूपक अलंकार। अब क्या कवि कह रहा है? सूरदास जी क्या कहते हैं कि आप सांसारिक सुखों में भटकते रहते हैं और इसके भटकने के कारण आपको 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। आप जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। बार बार आपका जन्म होता है, बार बार आपकी मृत्यु होती है और फिर भी सब समझते हुए भी आप अपने मन को इसी में रमाए रखते हैं। तो क्यों आपको जन्म लेना पड़ रहा है? क्योंकि आपने सांसारिक सुखों में अपने मन को रमाया। तो जब एक कथन का प्रतिपादन किया जाए, एक कथन कहा जाए
और उसकी पुष्टि के लिए दूसरा कथन व्यक्त किया जाए तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो देखिएगा तीसरा कौन सा अलंकार हो गया? काव्य लिंग। काव्यलिंग अलंकार हो गया। तो अलंकार कितने हो गए? देखिएगा उपमा हो गया, रूपक हो गया और काव्य लिंग अलंकार हो गया। तो ये 3 अलंकार हो गए। अब वो क्या कहते हैं? आक्षेप करते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर तुमने कुछ नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। तो आक्षेप करते हैं और बात तो सही है। तो यहाँ पर हम आक्षेप अलंकार भी लिखेंगे। तो ये अलंकार हो गए। अब अपनी बात आती है भाषा की। तो नंबर 2 विशेष में क्या आ जाएगा? ब्रज भाषा। सूरदास जी की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है। और नंबर 3 पे हम लिखेंगे कि सूरदास ने अपना जो जीवन है बतलाया है, अपने आप को भी लक्ष्य करके कहा है, मनुष्यों को भी लक्ष्य करके कहा है कि भगवान के भजन के बिना आपका जीवन वैसे ही व्यर्थ हो जाता है जैसे अंजन में भरा हुआ जल। तो इन सब में हम देख सकते हैं उपमा अलंकार आ गया, रूपक आ गया और हमारा काव्यलिंग अलंकार आ गया। भाषा दीनो, भीनो, चीनो, लीनो, बलहीनो, दीनो, छीनो। तो जहाँ पे औकारांत शब्दों का प्रयोग हो तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ ब्रज भाषा है। तो ऐसे ब्रज भाषा नंबर 3 सूरदास ने भगवान के भक्ति के बिना, भगवान के भजन के बिना जीवन को निरर्थक माना है। सूरदास ने भगवान के भजन के बिना, भगवान के भजन के बिना जीवन निरर्थक माना है। कैसा माना है? जीवन व्यर्थ है। ठीक है। तो ये आज की व्याख्या रही पद की और हमें आशा है कि ये आपने व्याख्या समझ ली।